नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग 15,000 रुपये 15% के रेट पे 15 साल तक डालते हो तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट आप लोगों के म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू बन सकता है। लेकिन दोस्तों कई बार ये प्लान जो है ना लड़खड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसी चीज़ से बचने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ 4 से 5 टिप्स बताऊँगा। अगर 2025 में आप एसआईपी कर रहे हैं और भविष्य में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो किस तरीके के आप साइड में चीज़ें कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोगों का जो एसआईपी है वो कंटिन्यू रह सकता है और आप लोगों का जो लॉन्ग टर्म का गोल्स है वो भी फुलफिल हो सकता है। और कई बार लोग कुछ गलत भावनाओं की वजह से, कुछ गलत चीज़ें देख करके बहुत ही अलग तरीके के गोल्स बना लेते हैं। तो एक गोल सेटिंग का भी चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो में बहुत बड़ी कोशिश नहीं करूँगा कि बने, बट हाँ जितनी भी बनेगी आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोले हो, यानी कि अगर आप अभी तक अपना एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो डीमेट अकाउंट होना जरूरी है आप लोगों के पास। तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है फ्री डीमेट अकाउंट है जीरोधा का, जो कि आप लोगों का वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग खोलते हैं तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के फर्स्ट इन्वेस्टिंग के लिए 300 रुपीज एज अ रिवॉर्ड दूंगा, एज अ कैशबैक दूंगा, या फिर एज अ गिव अवे आप उसको कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती क्या है, आप कुछ पैसा हर महीने या फिर वीकली, डेली एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन फंड में डालते हो, जो कि आप लोग एक गोल तय करते हो कि 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चीजें देखी हैं जिसमें 30-30%, क्योंकि अभी कोविड के बाद से म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स जो है वो बहुत बेहतर हो गए हैं। जो कि अगर आप कोविड से पहले किए होगे तो लोगों के जो रिटर्न है वो लगभग 150% से ज्यादा के बन रहे हैं, किसी के 100% बन रहे हैं, किसी के 80% बन रहे हैं। हर म्यूचुअल फंड ने 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है जिन्होंने कोविड के समय से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 2020 से। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि उस चीज को देख करके लोग बहुत बड़े बड़े गोल्स बना ले रहे हैं कि भैया हमें इतना रिटर्न तो आएगा ही, 20%, 25%, 30%। तो उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अगर 5,000 रुपये डालते हैं, 15,000 रुपये डालते हैं तो मेरा गोल 5 साल में पूरा हो जाएगा, मुझे जितना फंड चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका मार्केट, अगर अभी देखो जिन्होंने भी 3 साल पहले अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा कोविड के रिटर्न को देख करके 2022 में, तो फिर उनके अंदर एक अलग धारणा होगी कि चलो इस तरीके से मार्केट रिटर्न दे रहा है, इस तरीके से म्यूचुअल फंड की एसआईपी रिटर्न दे रही है, और जो गोल उनका 5 से 7 साल में पूरा होना चाहिए वो 3 साल में ही वो कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। तो एक प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिए। आप लोगों को अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें, कोविड को हटा दो, ऑन एन एवरेज तो आप लोगों का 12% का CAGR एक मान करके चलना चाहिए कि हाँ मुझे इन फ्यूचर इतना कम से कम रिटर्न आएगा और उसी के हिसाब से मैं अपना कैलकुलेशन करूंगा। तो ये एक मिथ धारणा अपने अंदर से निकाल दीजिए कि आप लोगों को 20, 25, 30% तक के रिटर्न आ सकते हैं। आएंगे, बहुत अच्छी बात है, वो ऊपर वाले के ऊपर है कि वो हमें कितना रिवॉर्ड देता है, बट आप लोगों को 12% के ऊपर ही कैलकुलेट करके चलना है। दूसरी चीज दोस्तों जो सबसे बड़ी होती है वो है कि गिरावट। जब भी मार्केट में गिरावट आता है तो हमारे अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो जाती है कि यार अब क्या होगा, मार्केट अभी और कितना गिरेगा, मैं यहाँ पे बेच देता हूँ, अगर मार्केट 2000 पॉइंट गिरता है तो मैं वहां पे दोबारा से जाकर के खरीद लूंगा। तो कई बार लोग ये सोचते हैं और कई बार डर के बारे बेच देते हैं अपना इन्वेस्टमेंट कि यार यहाँ बहुत ज़्यादा मैंने कमा लिया, 20%, 30% आ गया, अब हटा दो, अब यहाँ पे एसआईपी करने की जरूरत नहीं है, अब कहीं और करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो आप लोगों के टैक्सेस बनते हैं, दूसरी चीज़ की जब आप ऐसे ही करते रहते हो ना तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म गोल कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, आप कभी भी एक बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फियर आप लोगों के अंदर हमेशा रहेगा। जब मार्केट चढ़ेगा तो हमेशा आप हाई पे खरीदोगे, जब मार्केट गिरने लगेगा तो फिर आप जहां बेचना चाहिए वहां पे नहीं बेच पाते हो, फिर वो फियर के मारे जब मर्जी तब आओगे, जब मर्जी तब चले जाओगे। तो एक लॉन्ग टर्म में जो बड़ा वेल्थ क्रिएट होना चाहिए वो कभी नहीं हो पाता है। आपने देखा कोविड के समय मार्केट कितना गिरा, 6 से 7 हजार के आसपास गया निफ्टी, फिर वहां से कितना अच्छा चढ़ा और आज 20,000 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो वहां पे आप लोगों को डरने के बजाय अगर आप लोगों के पास पैसा हो सके तो उस गिरावट में आप लोग अपनी एसआईपी को थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि एट द एंड मार्केट आगे चल करके अगर किसी तरीके से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर नहीं छिड़ रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है
तो आगे चल करके मार्केट में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलने ही वाली है। आज 1 साल से मार्केट नीचे जा रहा है, 1.5 साल से मार्केट नीचे फंसा हुआ है, लेकिन 2-2.5 साल बाद मार्केट आपका ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मार्केट की गिरावट में अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म का गोल है तो नेवर सेल, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लो। अब दोस्तों एसआईपी में जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो ये होती है कि हम अपनी साइड में कुछ एक्स्ट्रा फंड रखते नहीं है। हम सोचते हैं कि यार हमारे पास एसआईपी बची है, हमारे पास कुछ यूनिट्स है, उनको बेच करके हम अपना इमरजेंसी में भी काम कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, वो हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आपका फंड जो है वो बड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड को ज्यादा समय देंगे वो आप लोगों को उतना ही अच्छा रिवॉर्ड देगा। जब आप लोग उससे इमरजेंसी पड़ने पर धीरे धीरे पैसा विड्रॉ करते रहोगे, उसमें से कुछ यूनिट्स बेच करके निकालते रहोगे, तो फिर वो आप लोगों को उस तरीके का रिवॉर्ड्स नहीं दे पाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे करना ही है तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोग 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो 500 रुपए उठा करके किसी दूसरे फंड में डाल करके रखो, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा फंड 6 से 7 महीने तक कुछ पुश करके अपने आप को सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो। इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेते हो तो आप लोग कभी भी इमरजेंसी में अपने म्यूचुअल फंड को नहीं बेचोगे। अब इसी के साथ दोस्तों दूसरी कंडीशन आती है, वो है आजकल का ईएमआई का चक्कर। ईएमआई पे दोस्तों मैं आप लोगों को अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि पहले तो मुझे ईएमआई काफी पसंद था, नो कॉस्ट ईएमआई। यार चलो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेना है, 1 लाख ना दे करके मैं 1 लाख की ईएमआई बनवा लेता हूं, 2.5 से 3 हजार आएगा, 24 महीने में आराम से हम भर देंगे, या फिर जितना भी अमाउंट आ रहा है एक मान करके चलो, ठीक है। अब होता क्या है कि अब 1 साल के बीच में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है या फिर कुछ नए प्रोडक्ट्स और खरीदने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम जा करके कुछ और प्रोडक्ट उठा लिए, तो अब जो ईएमआई जो 2,500 थी अब वो 5,000 हो गई, ठीक है। ऐसे ही करके हमारी जो चीजें हैं, ऐसा लगता है कि यार 5,000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, नो कॉस्ट ईएमआई ही तो है। अब वही चीजें धीरे धीरे एड ऑन होती जाती हैं और फिर वो 8 से 10,000 15,000 रुपए हर महीने का चला जाता है। अब वो जो नो कॉस्ट ईएमआई है आप लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो आप लोग कभी भी अननेसेसरी खर्चों को मत देखो, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, आप ईएमआई भरने के चक्कर में अगर आगे चल करके किसी भी तरीके से कोई बर्डन आया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, किसी तरीके की हेल्थ इमरजेंसी आई, आपको कहीं पैसे की जरूरत पड़ी, फिर वहां पे आप कहोगे कि यार मुझे अब तो ये ईएमआई भरनी है, अब इतना ही पैसा आ रहा है मेरे पास, तो अब क्या करोगे कि आप कहोगे कि एसआईपी रोक देते हैं, एसआईपी कुछ समय के लिए रोक देते हैं। अब इस चक्कर में आप लोगों का गोल धरा का धरा रह जाता है, जो वेल्थ क्रिएशन का आपने सपना संजो करके रखा रहता है दिमाग में, वो चीजें फिर चली जाती हैं। तो कभी भी आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़ो, अननेसेसरी कर्जों के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप लोगों के पास कैश है तो कैश पे चीजें उठा लो, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इन चीजों को अवॉइड करो, क्योंकि आगे चल करके ये चीजें परेशान करती है। ये मैंने खुद किया हुआ है दोस्तों, मैंने भी अपनी एसआईपी रोकी है, इवन एसआईपी से भी पैसा निकाला है, उस फंड से भी पैसा निकाला है, इसलिए मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि यार गोल धरे के धरे रह जाते हैं और फिर वो उस समय नहीं समझ में आता, 5 से 6 महीने बाद समझ में आता है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। आप सोचो कि मुझे इतने शॉर्ट टर्म में चीजें समझ में आ गई, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में जाते हो तो वो कितना बड़ा फर्क देता है। अब जाते जाते दोस्तों एक आखिरी टिप्स भी देता जाऊंगा कि अगर आप लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसआईपी में, तो आप अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग एसआईपी खोलो। आप लोग एक गोल एक एसआईपी के साथ कभी कंप्लीट करने की मत सोचो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, मेरा एक रिटायरमेंट का गोल है, उसी के साथ मैंने एक कार लेने का भी प्लान बनाया है, ठीक है। तो अब मैं करता क्या हूं कि मैंने एक एक्सिस म्यूचुअल फंड का कोई भी उठा लिया, मान लो कि इंडेक्स फंड मैंने उठा लिया एक्सिस का। अब एक्सिस का मैंने वो जब इंडेक्स उठा लिया तो मैं 7,000 की एसआईपी अपनी रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि इसी फंड में ना 1,000 रुपए और बढ़ा करके डालते हैं, अपनी कार प्लानिंग हो जाएगी, 4 से 5 साल बाद एक अच्छी कार ले लेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि आप लोगों को वो कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है कि आखिर हम कौन सी कार लें, कैसे कार लें, क्योंकि आपने वो 7,000 रुपए जो डाले थे, अब उसमें 1,000 रुपए 8,000 रुपए आप डाल रहे हो, तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कि मेरा वो 1,000 रुपए कितना बना है। फिर आप देखते हो कि यार ये मेरा रिटायरमेंट फंड है, अब मेरे पास तो काफी बड़ा अमाउंट है, मैंने तो कार के लिए भी इसमें पैसा डाला था और रिटायरमेंट के लिए भी इतना पैसा डाला है। अब मान लो कि वो आगे चल करके आज से 5 से 7 साल बाद 20-30 लाख रुपए हो गए, तो आप सोचते हो यार कि चलो कुछ अच्छी कार ले लेते हैं। जहां पे आप लोगों को टाटा की कोई कार लेनी थी, सेडान कार लेनी थी, टाटा की मान लो नेक्सॉन लेनी थी, एक्सयूवी मान लेते हैं, मिनी एक्सयूवी। फिर आप सोचते हो कि यार चलो हैरियर उठा लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई और कंपनी उठा लेते हैं, कोई, मतलब मेरी बात को समझो कि
आप अगर एक साथ 2 कंप्लीट करते हो ना तो कहीं ना कहीं दूसरा गोल आप लोगों का इफेक्ट होता है। तो अगर आप लोग कार लेने की सोच रहे हो तो आप उसके लिए सेम फंड में दूसरे म्यूचुअल फंड, दूसरे एएमसी के साथ जाओ, उनके साथ एसआईपी कर लो, या फिर आप लोग अदर एएमसी के साथ जाओ, उसी फंड को ट्रैक करते हुए, जैसे कि इंडेक्स में ही डालना चाहते हो तो दूसरे में डाल सकते हो। बट प्रॉपर प्लानिंग करके रखो कि हर एक गोल के लिए अलग प्लानिंग करके रखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर वहाँ पे रिटर्न भी समझ में आएगा और प्रॉपर प्लानिंग भी हो पाएगी और आपके पैसे भी इधर उधर ज़्यादा उड़ेंगे नहीं। तो एक बार और याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग अगर अपना डीमैट खोलते हो तो मैं आप लोगों को 300 रुपीज़ का, अगर मेरा दिल थोड़ा और खुश हुआ तो मैं आप लोगों को 500 रुपीज़ का भी रिवॉर्ड दे सकता हूं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ खोलो और अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, या फिर अगर आप लोग गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि अगर वो भी 2025 में एसआईपी अपना शुरू कर रहे हैं तो वो सही तरीके से प्लान कर सके, और अगर कर भी रहे हैं तो ये गलतियां वो ना करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करेंगे तो इस तरह से मैं आप लोगों को डेली मिलता रहूंगा। जय हिंद।